जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाबाइक रैली। जी हाँ दोस्तों, देश की पहली और यूनिक रैली। जी हाँ दोस्तों, जो महाबाइक रैली बोला जा रहा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा यूपीएस और एनपीएस के खिलाफ आरसीएफ कपूरथला में बाइक रैली निकाला गया था और कई जगह पर भी साइकिल रैली, बाइक रैली और 4 व्हीलर रैली भी निकाला जा रहा है। लेकिन ये जो रैली है ये यूनिक है और ये निकाला जा रहा है एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा और ये 1000 किलोमीटर का महाबाइक रैली है यूपीएस एनपीएस के खिलाफ। यानी पूरे देश में पहली ऐसी बाइक रैली है यूपीएस एनपीएस के खिलाफ जो 1000 किलोमीटर का यात्रा तय करेगी। आपको बता दें, तिनसुकिया से शुरू होकर यानी लीडो से शुरू होकर कटिहार में जाकर खत्म होगी और आज है 24 सितंबर। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 OPS go home, NPS go back, go back go back NPS go back, go back go back UPS go back, go back go back OPS लेना होगा, लेना होगा लेना होगा APS देना होगा, लेना होगा लेना होगा इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बोगईगांव पहुंचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी ग्वालपारा पहुंच चुकी है, लोग वहां रिसीव कर चुके हैं, वहां से अभी आएगी बोगईगांव। तो ये है महाबाइक रैली यूपीएस एनपीएस के खिलाफ। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोले हैं कि कर्मचारी काफ़ी खुश है यूपीएस से, तब से माहौल और भी गर्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये माहौल तो 24 अगस्त 2024 से ही गर्म है, जब से यूपीएस का चर्चा हुआ है। आपको बता दें एनपीएस तो खराब था ही, यूपीएस उससे भी महा खराब है। और ये बात बोल रहे हैं विजय बंधु, आप देख सकते हैं उनका वीडियो भी मैंने अपने वीडियो चैनल पे, अपने जो चैनल है उस पर भी लगा रखा है। इसके अलावा पूरा देश के कर्मचारी में नाराजगी है। आज 24 सितंबर है, 26 सितंबर को अपने जिला मुख्यालय पे आक्रोश मार्च निकलना है। आक्रोश मार्च इसको लेकर पूरे देश के कर्मचारी में जोश आए है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अपने अधिकार मांग रहा है सरकारी कर्मचारी, अपने भविष्य मांग रहा है सरकारी कर्मचारी। और ये मुद्दा सिर्फ कर्मचारी की नहीं है, ये मुद्दा आम जनता की है, क्योंकि आम जनता के जो छोटे गरीब किसान के लड़के, दुकानदार के लड़के पढ़ाई करते हैं, उनका सपना होता सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, वो मेहनत दिन रात मेहनत करके एक कर देते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो उनका भी सपना है ओपीएस बहाल होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ओपीएस बहाल होता है तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान होगा पूरे देश के कर्मचारियों की। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा ओपीएस, और ओपीएस ही मिलना चाहिए, क्योंकि पुराने जो पहले पीढ़ी थे उनको मिल रहा था ओपीएस। वर्तमान जो सरकार है वो हमेशा सरकारी कर्मचारियों को दबाना चाहती है। पिछले 20 साल से एनपीएस के झोंक दिया था, 20 साल से एनपीएस का दंश झेल रहा था पूरा सरकारी कर्मचारी। अब यूपीएस लेकर आए हैं, एक नया सी गुफा छोड़ दिए हैं और इसमें भी तमाम तरह के कमियां हैं, जिसको लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी नाराजगी है। और खास करके 10% जो आपका कटता है सरकार रख लेती है, उसमें सबसे बड़ा कमी है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपका वेतन 1 लाख रुपया है और आपका सरकारी 10% कटता, सरकार 18.5% जमा करती है, 28.5% जमा होता। टोटल पैसा मान लीजिए बिना ब्याज का भी 80-85 लाख रुपया जमा होता 30 साल नौकरी करने के बाद। आपका एक मुश्त 6 महीना के बराबर यूपीएस में पैसा दे देगा, मान लीजिए 6-7 लाख रुपया उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो 70-75 लाख रुपया होगा उस पर आपका निश्चित पेंशन देगा, और वो भी पेंशन होगा आपको बता दें 6 लाख सालाना के आसपास बनेगा। जबकि 70-80 लाख जो रुपया कॉर्पस जमा होता है उसका 9% भी अगर ब्याज से वापस बैंक में रख दीजिएगा तो 9% ब्याज वापस मिलता है बैंक के द्वारा, तो करीब करीब 7 से 8 लाख रुपया वहाँ से मिलता है। सोचिए आपका ही पैसा सरकार आपको दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सोचिए सबसे बड़ी कमी है। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो वो भी 70-80 लाख रुपया आपका डूब जाएगा। और इस तरह से समझे तो एक तरह से जितना भी पैसा है वो सीधे पूंजीपतियों के लाभ पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी को उसमें से कुछ अंशदान देना चाहिए था। 50% अगर उसमें से अंशदान सरकार दे देती है तो यूपीएस भी ठीक हो जाता, लेकिन वहां भी गड़बड़ है। इसके अलावा वीआरएस का नियम आपको पता होगा। वीआरएस मान लीजिए 20 साल की नौकरी में आप जाते हैं, अब 25 साल नौकरी करते हैं, मान लीजिए आपका 45 साल उम्र हो जाता है, उसके बाद आप वीआरएस लेते हैं तो आपका जो पेंशन शुरू होगा वो 60 बरस से शुरू होगा, यानी 15 साल आपको भीख मांग कर खाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जहाँ दोस्तों जिसको देखते हुए देश के कर्मचारी नाराज है। ओपीएस में हर 10 साल पर वेतन आयोग लगता था, यूपीएस में कोई वेतन आयोग नहीं लगेगा।
ओपीएस में जितना दिन आप जीवित रहेंगे उस हिसाब से परसेंटेज में पेंशन वृद्धि होती थी। यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ओपीएस सबसे बढ़िया है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। महाबाइक रैली, सोचिए कितना बड़ा बात है, 1000 किलोमीटर का महाबाइक रैली यूपीएस एनपीएस के खिलाफ एम्प्लॉय यूनियन लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये शुरुआत तिनसुकिया से लेकर कटिहार तक हो रहा है। लगातार ये लोग बाइक चलाकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं पूरे देश में, और ये अभी असम में चल रहा है, अब बिहार में जाके खत्म होगा। तो इस तरह से पूरे देश का एक यूनिक तरीका है दोस्तों, जो इस तरह से एक महाबाइक रैली निकाला जा रहा है और सिर्फ ओपीएस के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ओपीएस जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। हरियाणा में भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, और चुनाव भी होने वाला है। इसको देखते हुए पूरे देश का कर्मचारी नाराज है। प्रधानमंत्री जब से बोले हैं कि कर्मचारी यूपीएस से खुश है, कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है दोस्तों, सारे कर्मचारी में नाराजगी है। कुछ कर्मचारी खुश हो सकते हैं जिनका वीडियो भी आया था, लेकिन आपको बता दें 99% कर्मचारी इससे दुखी है। 99%। जी हाँ दोस्तों, 1% हो सकता है जो कुछ गैंग को पता चल, जो आपको पता ही होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपीएस को भी सही बताते हैं। तो आप 100% ओपीएस वाले नहीं हो सकते, कुछ लोग हैं इस धरती पे। जी हाँ दोस्तों, उनका क्या कहना आपको बता दें। फिलहाल जो बाइक रैली है वो अब बोगईगांव पहुंचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी उसमें भाग लीजिए, ओपीएस का बल दीजिए, ओपीएस बहाली का रास्ता साफ होगा, और जब तक आप लड़ेंगे नहीं आपको ओपीएस मिलेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ओपीएस के लिए आवाज़ उठाइए, हम वीडियो भी चलाएंगे अभी इसी के साथ कि यूपीएस एनपीएस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है कर्मचारियों में, और सिर्फ ओपीएस बोल रहा है सरकारी कर्मचारी, और सरकार डोल रहा है। जय हिंद।